नमस्कार। आज हम एक ऐसी दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जहां हमारे किचन में रखा एक छोटा सा मसाला महान कहानियों और गहरे ज्ञान से जुड़ा हुआ है। तो चलिए इस अनोखे सफर पर निकलते हैं। सवाल सुनने में थोड़ा अजीब है ना, कि भाई एक मसाला और एक देवता का जन्म, क्या कनेक्शन है। पर यही सवाल आज हमारी पूरी पड़ताल का सेंटर पॉइंट है, और इसका जवाब सच में हैरान कर देने वाला है। हम इसे 3 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले मसालों के अंदर छिपी ताकत को जानेंगे, फिर एक देवता के जन्म की कहानी सुनेंगे, और आखिर में ज्ञान के रास्ते पर चले ऋषियों से मिलेंगे। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं एक बहुत ही जानी पहचानी चीज से, हमारे किचन में रखे मसालों से। क्या आप सोच सकते हैं कि एक छोटी सी लौंग के 70 से भी ज्यादा फायदे बताए गए हैं? 70+। ये कमाल की बात है कि हमारे किचन में ही कितनी बड़ी ताकत छुपी हुई है। और देखिए, लौंग के फायदे कितने अलग अलग हैं। ये सिर्फ दांत दर्द तक ही सीमित नहीं है, मतलब पाचन सुधारने से लेकर सर्दी खांसी में राहत देने तक, इम्यूनिटी बढ़ाने और यहां तक कि तनाव कम करके अच्छी नींद लाने तक सब में मदद करती है। ये एक ऐसी सोच को दिखाता है जहां शरीर को एक पूरी यूनिट के तौर पर देखा जाता है। वाह, एक मसाला और इतने सारे काम। अच्छा, लौंग के बाद अब मिलते हैं एक और जबरदस्त मसाले से, जिसे मसालों की रानी भी कहा जाता है, इलायची। और ये देखिए कितना शानदार है कि कैसे ये दोनों मसाले एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जहां एक तरफ लौंग दर्द और इन्फेक्शन से लड़ने के लिए जानी जाती है, वहीं इलायची का मेन काम है पाचन, डिटॉक्स और मूड को बेहतर बनाना। मतलब एक की तासीर गर्म और शक्तिशाली है, तो दूसरा खुशबूदार और शांत करने वाला। पर इन मसालों की शक्ति सिर्फ शरीर तक ही नहीं है। यही सोच, यही शक्ति हमें पौराणिक कथाओं के आध्यात्मिक और दिव्य दुनिया में भी देखने को मिलती है। और यहीं से भगवान कृष्ण के जन्म की वो नाटकीय कहानी शुरू होती है, एक आकाशवाणी से। सोचिए, बस इस एक वाक्य ने एक ताकतवर राजा के दिल में ऐसा डर बिठाया कि घटनाओं का एक ऐसा सिलसिला शुरू हो गया जिसने इतिहास ही बदल दिया। तो देखिए कहानी कैसे आगे बढ़ती है। भविष्यवाणी के बाद कंस अपनी ही बहन देवकी को जेल में डाल देता है। फिर आधी रात को एक चमत्कार होता है और दिव्य शिशु का जन्म होता है। पिता वसुदेव उस बच्चे को उफनती यमुना नदी के पार गोकुल ले जाते हैं, उसे एक बच्ची से बदल देते हैं। और जब कंस उस बच्ची को मारने की कोशिश करता है, तो वो एक देवी के रूप में प्रकट होकर उसे चेतावनी देती है। मतलब हर कदम पर एक चमत्कार। तो ये तो हुई एक देवता की कहानी। अब चलते हैं उन इंसानों की कहानियों की तरफ जिन्होंने असाधारण ज्ञान और शक्ति हासिल की। तो ये ऋषि होते कौन हैं? वे सिर्फ ज्ञानी लोग नहीं हैं, वे दृष्टा हैं, जिन्होंने गहरी तपस्या और पवित्र जीवन से आध्यात्मिक शक्तियों और एक गहरी समझ को हासिल किया है। हमारे पहले ऋषि हैं ऋष्यशृंग। इनकी कहानी इनकी शक्ति के सोर्स पर टिकी है, उनकी पूरी तरह से पवित्रता और मासूमियत। इनकी कहानी सच में असाधारण है। उनका जन्म एक हिरणी से हुआ था और उनके पिता ने उन्हें दुनिया से और खासकर महिलाओं से पूरी तरह अलग थलग रखकर पाला, और इसी पूर्ण पवित्रता ने उन्हें जबरदस्त आध्यात्मिक शक्ति दी। अब मिलते हैं हमारे दूसरे ऋषि से, अगस्त्य। और ऋष्यशृंग के उलट इनकी शक्ति का रास्ता ज्ञान की खोज और उसे दुनिया में फैलाने से होकर गुजरता था। ऋषि अगस्त्य एक बहुत बड़ी हस्ती थे। उन्होंने सिर्फ दक्षिण भारत में ज्ञान ही नहीं फैलाया, बल्कि भगवान राम जैसे नायकों का मार्गदर्शन भी किया। वो आयुर्वेद, ज्योतिष और योग जैसे विज्ञानों में मास्टर थे, और उन्होंने कई महत्वपूर्ण ग्रंथ भी लिखे। उनका प्रभाव बहुत गहरा और दूर तक फैला हुआ था। तो अब वापस आते हैं हमारे पहले सवाल पर। हमने एक मसाले के औषधीय गुण देखे, एक देवता के चमत्कारी जन्म की कहानी सुनी और ऋषियों के ज्ञान के मार्ग को समझा। इन सब में वो कौन सा एक धागा है जो इन्हें आपस में जोड़ता है? और जवाब यही है। ये सब एक होलिस्टिक वर्ल्ड व्यू का हिस्सा हैं, एक ऐसी समझ जहां शरीर की सेहत, आत्मा का सफर और दिमाग का ज्ञान, ये सब अलग अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं। एक लौंग का फायदा उसी कॉस्मिक सिस्टम का हिस्सा है जिसमें देवताओं का जन्म होता है और ऋषि ज्ञान पाते हैं। तो आखिर में एक सवाल हम सबके लिए है, सोचने के लिए। आज की दुनिया में जहां हम हर चीज को अलग अलग हिस्सों में बांटकर देखते हैं, एक ऐसी प्राचीन ज्ञान परंपरा हमें क्या सिखा सकती है जो हर चीज को एक दूसरे से जुड़ा हुआ देखती है? ये एक बड़ा सवाल है।